Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इससे पहले हम अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख चुके हैं। हम अमाइनो एसिड्स का एसिडिक बेसिक करैक्टर भी पढ़ चुके हैं। पोलर, नॉन पोलर, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है विद रेफरेंस टू अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स की जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये अमाइनो एसिड है, अल्फा कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमाइनो, एक अल्काइल है और एक हाइड्रोजन है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये बेसिक है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एसिडिक है। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन ले लेता है और एसिड हाइड्रोजन दे देता है। तो जब बेस हाइड्रोजन लेगा तो NH2 से NH3 बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो H दे देगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला ग्रुप जो है ये एसिडिक है, लेकिन जब ये H दे देता है तो ये वाला ग्रुप कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। इसी तरह NH2 बेस है, लेकिन H लेने के बाद ये एसिड बन गया। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। अब चूंकि एसिड और बेस ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर हैं, तो हम इसको कहते हैं इंटरनल सॉल्ट, या इसी का दूसरा नाम है ज्विटर आइन, मींस हाइब्रिड आइन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी एसिडिक और बेसिक ग्रुप भी मौजूद हैं, और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, डाइपोलर आइन भी कह सकते हैं इसको। तो चूंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो ये हाइब्रिड हो गया। अब चूंकि इसमें और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क है और हाइड्रोजन का फर्क है, तो हम इनको कहते हैं टॉटोमर्स, और ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन दे भी दे और ले भी ले उसको कहते हैं एम्फीप्रोटिक। डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? Isoelectric point, the pH at which amino acids carry no charge. Iso means same, electric means charge, same charge, यानी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों सेम है। पॉइंट पीएच है, तो ऐसी पीएच जिस पर कोई चार्ज ना हो अमाइनो एसिड पे उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। देखिएगा, ये अमाइनो एसिड है ज्विटर आइन की फॉर्म में, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। ये वाला जो ग्रुप है नेगेटिव वाला ये बेस है अब, और पॉजिटिव वाला एसिड है। क्योंकि ये एसिड से बना है तो बेस कॉन्जुगेट बेस बन गया, ये बेस से बना है तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अगर हम इस अमाइनो एसिड में कोई एसिड ऐड कर दें तो NH3 तो एसिड ले नहीं सकता, पहले ले चुका है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप H ले लेगा और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब देखें, अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज पॉजिटिव बच गया, यहां कोई चार्ज नहीं था, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव, यहां नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसका मतलब है जब हम अमाइनो एसिड में एसिड डालते हैं, उसका मीडिया एसिडिक करते हैं, तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन एसिडिक पीएच अमाइनो एसिड्स, A फॉर अमाइनो एसिड्स, कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम अमाइनो एसिड्स में बेस ऐड करें, देखिए ये ज्विटर आइन है, नेट कोई चार्ज नहीं है, ये नो नेट चार्ज, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अब ये एसिड है क्योंकि ये बेस से बना है और ये बेस है, अगर हम इसमें बेस ऐड कर दें तो बेस इससे H ले लेगा, जब H ले लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में NH2 में चले जाएगा। तो ये NH2 में आ गया, तो नेट चार्ज क्या रह गया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने H वापस दे दिया है, तो ये नेट नेगेटिव चार्ज है। मींस इन बेसिक मीडिया अमाइनो एसिड्स कैरी नेट नेगेटिव चार्ज।
डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड ये ग्रुप जो हैं, अगर हम इनके pKa वैल्यूज चेक करें, Ka वैल्यूज चेक करें, Ka क्या होता है? Ka इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, और जितना ज्यादा Ka होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर हम Ka का नेगेटिव लॉग ले लें तो pKa बन जाता है। pKa जितना कम होता है एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर हम अमाइनो एसिड की pKa वैल्यूज देखें, देखिए अमाइनो एसिड में दो ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक है, एक अमाइनो है। जो कार्बोक्सिलिक है उसकी pKa की वैल्यू कम होगी, ये pKa 1 है, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है अमाइनो से, तो ये सारी किसके लिए हैं? ये सारी की सारी वैल्यूज कार्बोक्सिलिक एसिड की हैं। ये वाली वैल्यूज अमाइनो ग्रुप है अमोनियम के लिए है। अमोनियम भी एसिड होता है क्योंकि H दे सकता है जब वो NH3 की शक्ल में होगा। और ये pKa3 अगर उसकी साइड चेन में कोई एसिड बेस ग्रुप मौजूद है, जैसे हमने पढ़ा था 2 अमाइनो ग्रुप एसिडिक हैं और 3 बेसिक हैं, उनकी साइड चेन में कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप मौजूद है, और ये इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? जिस पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सीखना है इन pKa वैल्यू से। ये pKa वैल्यूज हैं, इनसे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे आया? डियर स्टूडेंट्स, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखने के लिए हम पीआई स्केल देख लेते हैं। पीआई स्केल 0 से 14, 0 to 14 होती है। ये वाला एरिया हाईली एसिडिक है और 14 वाला एरिया हाईली बेसिक है। अब कोई अमाइनो एसिड है हमारे पास जिसकी pKa की वैल्यू 2 है, एक 2.5 है और दूसरी 9.5 है। फर्ज करें कोई भी अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में दो तो pKa की वैल्यूज होंगी, लेकिन अगर साइड चेन में एसिड बेस ग्रुप है तो 3 भी हो सकती हैं। हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में pKa 2.5 है, ये 1 है pKa, और ये pKa 2 है, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है और ये अमाइनो ग्रुप वाला है। अब अगर हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले अमाइनो एसिड को 2.5, जो सबसे कम pK है, उससे भी कम pH में रखें। अगर आप इस pH रेंज में रख देते हैं, ये 0 से 2 के दरमियान है, तो इसका मतलब है हमने उसको हाईली एसिडिक pH में रख दिया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा अगर उसको एसिडिक pH में रखेंगे तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें अमाइनो तो है, लेकिन जब एसिडिक pH में रखेंगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव भी H ले लेगा और COOH बन जाएगा, और चार्ज क्या आ गया? +1। लेकिन अगर हम 2.5 से ज्यादा pH ले लेते तो फिर ये COOH H ना ले पाता। ये H तभी लेगा जब इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद होगा। इसका pKa कितना है? 2.5, और अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी pH 2.5 से कम होगी। तो अगर हम ये वाला अमाइनो एसिड इस pH रेंज में ले आए 2.5 और 9.5, अगर 2.5 से ज्यादा है तो ये H नहीं ले सकेगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। और 9.5 से कम है तो इसका मतलब है इससे तो ज्यादा एसिडिक ही है अभी तक, ये इसका pKa 2 अमोनियम आयन का है। आपने इससे कम pH रखी है तो इसका मतलब है ये प्रोटॉन लेके ही रखेगा क्योंकि इससे कम pH है, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? 0। अब अगर आप pH इससे भी ज्यादा ले जाएं, यानी आपने इसको ज्यादा बेसिक pH में रख दिया, अगर बेसिक pH में रखे तो हमने थोड़ी देर पहले देखा ये भी H दे देता है, तो अगर आप बेसिक pH में रखेंगे तो ये H दे देगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, नेट चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। तो अगर 2 pKa है, अगर 9.5 जो हायर pKa है उससे ज्यादा रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, उससे जो कम वाला है उससे कम रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दरमियान कोई pKa की वैल्यू रखेंगे तो वो न्यूट्रल होगा, नो चार्ज। अब हमें कैसे पता चलेगा 2.5 और 9.5 के दरमियान किस पॉइंट पर एग्जैक्टली कोई चार्ज नहीं होता? तो हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, pKa1 और pKa2 डिवाइडेड बाय 2। pKa1 कितना है? 2.5, और pKa2 कितना है? 9.5। एवरेज लें, 6 आ गई। इसका मतलब है 6 pH पर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 से ज्यादा pKa वैल्यूज आ जाए, जैसे बेसिक अमाइनो एसिड में होती है, एसिडिक अमाइनो एसिड में, तो देखिएगा ये हमारे पास pH रेंज है 0 to 14, 3 pKa वैल्यूज हैं,
2.18, 8.95 और ये है 10.53। ये तीनों pKa वैल्यूज लाइसीन के लिए हैं। अब अगर आप 2.18 से नीचे रख दो तो इसका मतलब है ये अमाइनो एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये एसिडिक पीएच है। एसिडिक पीएच है तो वो प्रोटॉन लेके रखेगा। जैसा कि देखें NH3 ने प्रोटॉन लिया हुआ है, NH3 ने प्रोटॉन लिया हुआ है और COO नेगेटिव ने भी H ले लिया, तो नेट चार्ज क्या आ गया +2। अगर आप pH 2.18 से ज्यादा कर दें तो COOH H नहीं ले सकेगा, क्योंकि ये इसका pKa है। अगर ये H नहीं ले सकेगा तो इसका मतलब है ये फॉर्म रहेगी। ये तो H लेके ही रखेंगे क्योंकि इनके pKa ज्यादा हैं, हमने इसको कम वाले में रखा है। तो ये कितना आ गया +2 और -1, तो ये +1 बच गया यहाँ पर। अगर आप 8.95 से ऊपर ले जाएं तो इसका मतलब है एक अमोनियम आयन भी अपना H दे देगा, क्योंकि आपने उसको ज्यादा बेसिक pH में रख दिया। तो देखें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव का पॉजिटिव खत्म हो गया है, तो नेट चार्ज क्या बच गया 0। और लास्ट में अगर 10.53 से रखें तो ये भी अपना H दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ज्यादा बेसिक pH में रख दिया, बेसिक pH में उसको H देना होगा। तो नेट चार्ज क्या आ गया -1। अब डियर स्टूडेंट, कहां पर चार्ज 0 आ रहा है? 8.95 और 10.53 के दरमियान। तो आप इन दोनों की एवरेज ले लें जिनके दरमियान 0 आ रहा है, इन दोनों की एवरेज लेंगे तो ये 8.95 प्लस 10.53 डिवाइडेड बाय 2 9.74। तो ये वो पीएच है जिस पर इस अमाइनो एसिड लाइसीन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इस तरह से अब अमाइनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।